हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय का क्लास 2। ठीक है, तो आप लोग देखिए थंबनेल तो देख के आप लोगों को समझ ही गया होगा कि ये क्लास सेकंड है हम लोगों का। ठीक है, और हम लोग जो जिस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं वो है पूर्ण संख्या। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा और एक एक चीज को समझते हुए चलिए। सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे, उसके बाद इसमें थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है ना, ज्यादा क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, तकरीबन 40 क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहेगा। हाँ, और इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भूल जाते हैं। हाँ, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करते हैं। बहुत आसानी से आप लोग बहुत ध्यान से देखते हुए चलिए। ये देखिए क्या मैंने चार चार चीजों को मैं पहले आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अगर कोई चीज बच जाए तो उसको क्वेश्चन के थ्रू हम लोग करेंगे। ठीक है ना, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट आप लोगों को रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अगर कोई भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी मैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। आप लोगों को भी बहुत आसानी से समझ पाएंगे। देखिए प्राकृतिक संख्या को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो देखिए इसका अगर डेफिनेशन पे हम लोग बात करें, थोड़ा सा डेफिनेशन को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गणना करने की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन का कोई रोल नहीं है हम लोगों का। तो बस हम लोगों को क्या याद रखना है, वो याद रखना है कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है। 1 2 3 1 से शुरू होता है। ठीक है, ये 1 से स्टार्ट होता है और ये डैश ये चलते रहता है। ठीक है, और इसको डिनोटेड करते हैं हम लोग कैपिटल एन से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, याद रखिएगा। तो देखिए प्राकृतिक संख्या में हम लोगों ने क्या सीखा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और काउंटिंग नंबर मतलब गणना करने की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। और ये कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होता है। अब देखिए पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है, इसका डेफिनेशन पे हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन अच्छा, पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। ठीक है, और ये कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। ठीक है, डैश डैश ये 0 से स्टार्ट होता है। अब हम लोग बात करते हैं योज तत्समक। योज तत्समक का क्या मतलब होता है, एडिटिव इनवर्स। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, अगर किसी भी नंबर पे हम लोग किसी भी नंबर सपोज आप लोगों को दिया हुआ जैसे 1, किसी भी नंबर पे अगर हम लोग यहाँ पे 0 ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही है योज तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, योज तत्समक इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये रूल क्या बोलता है, एन नंबर, कोई भी आपके पास एन नंबर दिया हुआ कोई भी नंबर हो सकता है, अगर उसमें हम लोग 0 ऐड कर रहे हैं तो वो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो नंबर हम लोग को रिटर्न में मिलेगा। अब है गुणात्मक तत्सम। गुणात्मक तत्सम को क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी नंबर आपको दिया जाए और उस नंबर से अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिटर्न में हम लोगों को क्या मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें। याद देखिए ज्यादा खास कुछ रखना नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो योज तत्समक हो गया एडिटिव आइडेंटिटी और ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ये याद रखिएगा कि अगर कहीं पे भी गुणात्मक तत्सम आ जाए तो उसमें ये याद रखना है कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्या होता है, 0 से ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट करते चलिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। सबसे पहले हम लोग अभी क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन मैं एक बार रीड भी कर दे रहा हूँ, कहीं पे आप लोगों को अगर नहीं अच्छा से दिख रहा होगा तो मैं एक बार पढ़ के भी सुना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। पहला ऑप्शन है 0 1 25 या फिर नन। नन का मतलब है इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है, आपने बोला सर 1 2 3 से स्टार्ट होता है। तो इसमें हम लोगों को क्या बताना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, 1। इससे छोटी और प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन जो है 1 वो राइट आंसर है। ठीक है, बहुत फटाफट से करने वाले हैं, पूरा पेशेंस के साथ देखिएगा इस वीडियो को। अब सेकंड क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। देखिए पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है।
0 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें पूछा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और इससे 0 से छोटा कुछ है ही नहीं। अब देखिए 117 को 0 से गुना करने पे क्या होगा, किसी भी नंबर को हम लोग 0 से अगर गुना करते हैं तो रिजल्ट हम लोगों को क्या मिलता है, 0 मिलता है। देखिए बहुत इजीली क्वेश्चन, देखिए अब तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया और बहुत इजी क्वेश्चन था, तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर 625 को 625 को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, किसी भी नंबर को 1 से गुना करने पे क्या होता है, वापस से वही नंबर मिलता है, मतलब आंसर क्या है 625। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, 8 भागा 0 दिया हुआ है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, 8 बटा 0, ठीक है। मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, p बाय q के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और जहां पे q क्या हो जाता है नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 हो गया तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाता है। इसका मतलब क्या है, परिभाषित नहीं है। तो ये देखिए हम लोग q जो है नीचे 0 नहीं हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है 0 को छोड़ के, और p में कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऑप्शन इसका परिभाषित नहीं है, इसका मतलब अपरिभाषित। क्योंकि अगर नीचे 0 हो जाएगा हम लोगों का, किसी भी ऊपर में कुछ भी रहे डोंट माइंड, ठीक है, कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोगों का अगर 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट चल जाएगा। अभी आप लोग देखिए छोटे क्लास में तो यहाँ पे इनफाइनाइट वर्ड नहीं आता है, यहाँ पे आता परिभाषित नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, देखिए 0 बटा 7, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ है 0 को 0 भागा 7 दिया हुआ, उसको हम लोग 0 बटा 7 लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको क्लियर कर, देखिए रिलेटेड क्वेश्चन कितना अच्छा से दिया हुआ है कि नीचे 0 नहीं हो सकता, ऊपर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, ऊपर 0 है, इसका मतलब क्या, आंसर क्या आ जाएगा, 0 हम लोग का। ये देखिए थर्ड इज द राइट आंसर। देखिए कितना फटाफट से हम लोग का क्वेश्चन हो रहा। अब देखिए ये देखिए थ्योरी बेस आया है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ध्यान से समझिए इसको। इनमें से कौन सा योज तत्समक है, योज तत्समक मैंने आपको बताया था कि योज तत्समक में क्या करते हैं, किसी भी नंबर को हम लोग 0 से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पूछा इनमें से कौन सा योज तत्समक है, मतलब क्या रूल अप्लाई करते हैं उसमें वो बताना। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग 0 जोड़ते हैं। ये देखिए अभी तक हम लोगों ने 7 क्वेश्चन को किया और बहुत इजीली से कर पा रहे हैं हम लोग, तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है इनमें से कौन सा गुणात्मक तत्सम है। देखिए ये भी मैंने आपको थ्योरी में कवर करा है। गुणात्मक तत्सम में क्या होता है, किसी भी नंबर को 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या रूल लगता है कि 1 से हम लोग गुना कर रहे हैं किसी भी नंबर को। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन में है 1, सेकंड में है 2, और देखिए तीसरा ऑप्शन में क्या है 1 एवं 2 दोनों। इसका मतलब ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है क्या, या फिर 4 नंबर में है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या होता है, गुणात्मक तत्सम में क्या लगता है, मैंने आपको बताया कोई भी नंबर दिया जाए उसमें आप लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब गुना करते हैं 1 से, तो वापस से वही नंबर मिल जाता है। सपोज मैंने लिया 5 को अगर हमने गुना किया 1 से तो क्या मिला हम लोगों को 5, मतलब 1 से गुना करना पड़ता है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया, ए सही हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्येक वर्ग संख्या एक आयत संख्या भी है जिसमें सिर्फ इसे छोड़कर, तो किस चीज को छोड़कर वो वर्ग संख्या जो है एक क्या बोल रहा है, एक आयत संख्या भी है। तो देखिए 9 सही है, 1 एवं 2 दोनों सही है क्या, तो देखते हैं ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में क्या है, किसे छोड़कर कहा है उसमें, मतलब इस चीज को हम लोग नहीं लेंगे। तो देखिए 0 को छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन किए हैं क्या है, सही है, एक भी मतलब 0 हम लोगों को क्या है 0 नहीं ले सकते, बस इतना समझिए आप लोग अभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 170 को ये एक सॉल्व करना है हम लोग, इसका मान ज्ञात करना है और बताना है इसमें से इसका आंसर क्या हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को जरूर मिलेंगे। तो 170 को 4 से गुना करना है प्लस 170 को 6 से गुना करना है और इसका वैल्यू निकालना हम लोगों को, बस फिर दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग 170 को 4 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे 4 0 0 7 चौका 28 का 8 हासिल 2, ये हो गया 680 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 0। ठीक है, सबसे पहले गुना कर ले रहे हैं हम लोग, इसको गुना कर लेंगे, इसको गुना कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको सबसे पहले करेंगे तो ये हो गया 0 7 6 42 का 2 हासिल 4 6 4 10 ये। अब इसको अगर जोड़ेंगे हम लोग तो इसको जोड़ने पे हम लोग को आ जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग उसको जोड़ रहे हैं तो हम लोग को आ जा रहा है 1720, लेकिन कोई भी ऑप्शन हम लोग का 1720 का नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या मारेंगे, डी। मतलब डी का मतलब यहाँ पे नन का मतलब क्या होता है, इनमें से कोई भी नहीं,
ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, मतलब हमारा आंसर इनसे अलग आ रहा है, तो ये हम लोग डी पे मारते हैं, टिक मारेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 125 इंटू 50, मतलब 2 को गुना करना है 125 से, फिर उसको गुना करना है 50 से, और बताना इसमें से कौन सा राइट होगा। देखिए एग्जाम में आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उस अप्रोच को भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन में 2 को गुना करना है 125 से, फिर इसको गुना करना है 50 से। तो देखिए एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम आप लोग ले लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो भी मैं अप्रोच बताऊंगा कि आप लोग एग्जाम में कम समय में कैसे बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने जाए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन विदाउट मल्टीप्लाई हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, तो कितना आ गया 100। अब किसी भी नंबर को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है 125, मतलब 125 को 1 से गुना करेंगे तो 125, और लास्ट में 2 जीरो आ जाएगा। तो ये देखिए बिना पेन का ही मैंने आपको बताया, पेन भी नहीं चलाना, कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अभी तक 11 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचे और बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है। जैसे हम लोग बोले 4 का वर्ग क्या होगा, तो 2 का पावर 2। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 200 दिया हुआ है, 2700 दिया हुआ और 17,000 दिया हुआ। तो जब आप लोग इसको करेंगे ना, तो इसमें देखिए 27 को इसमें हम लोग को लग रहा है 2700 को अगर हम लोग करेंगे तो ये वर्ग नहीं हो रहा, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2700 का स्क्वायर हो पाए, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो जिसको स्क्वायर करने से 2700 आए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब नन, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 को बहुत ध्यान से समझिए कि 168 को अगर 329 के साथ जोड़े या फिर 329 को 168 के साथ जोड़े में कौन सा गुण है। तो इसमें जोड़ना नहीं, हम लोग को बताना है गुण। देखिए मैंने आपको बताया था a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ठीक है। मैं याद करिए अगर आप लोग चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़े हैं, a प्लस बी बराबर b प्लस ए, तो ये कौन सा नियम लग रहा है, इसमें लग रहा है क्रम विनिमय नियम लग रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जीरो का परिवर्तित क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जीरो का परिवर्तित क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ये सब मैंने आपको थ्योरी में अभी नहीं बताया है, तो सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए परिवर्तित का मतलब क्या होता है, परिवर्तित मतलब होता है एक ज्यादा, मतलब जो भी नंबर दिया जाए, सपोज आपको नंबर दिया गया है 5, तो उसमें अगर बोले कि 5 का परिवर्तित क्या होगा, तो उसमें एक हम लोग जोड़ के बताएंगे 6। अगर आपको उसी में पूछा जाए पूर्ववर्ती क्या होगा, पूर्ववर्ती मतलब एक कम, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, तो जैसे आप लोगों को दिया गया है 5 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो हम लोग एक कम कर देंगे 4, बस यही फंडा है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन है परिवर्ती से रिलेटेड। जीरो का परिवर्ती क्या होगा, अगर जीरो में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, परिवर्ती उसका एक होगा, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। 13 का परिवर्तित क्या होगा, देखिए याद रखिएगा परिवर्तित एक ज्यादा, पूर्ववर्ती पूर्व है ना, पूर्व से याद रखिएगा, पूर्ववर्ती मतलब एक कम, ठीक है। तो 13 का पूर्ववर्तित क्या हो जाएगा, 13 का पूर्ववर्तित हो जाएगा, सॉरी 13 का परिवर्तित पूछा है यहाँ पे, परिवर्तित हो जाएगा 14। अगर पूर्ववर्तित पूछता तो क्या होता, 13 का एक कम कर देते 12। वो देखिए ऑप्शन ए में मिल रहा है। इसका क्या मतलब है, अगर आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे ना, तो वो ऑप्शन भी मिलेगा आपको, और आपको क्या लगेगा कि हम लोग राइट कर रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से करना है और सही नहीं करना है। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है 999 का परिवर्तित क्या होगा। परिवर्तित मतलब क्या, एक ज्यादा। याद रखिए, बहुत ध्यान से याद रखिए, बहुत तरह के रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। परिवर्तित एक ज्यादा, तो 999 में जब हम लोग एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1099 का परिवर्तित क्या होगा, 1099 का परिवर्तित क्या हो जाएगा। तो एक जोड़ देंगे, जैसे ही एक जोड़े हम लोग क्या हो जाएगा वहां पे 1100, 1100। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एक का पूर्ववर्तित संख्या क्या होगा। पूर्ववर्तित मतलब एक कम, ध्यान रखिए पूर्ववर्तित एक कम, परिवर्तित एक ज्यादा। तो जैसे एक कम करेंगे है ना, तो क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। 9 का पूर्ववर्तित क्या होगा, 9 का पूर्ववर्तित, परिवर्तित नहीं पूछा है, ज्यादा करने के लिए परिवर्तित करते हैं, और जैसे पूर्ववर्तित आ गया तो तुरंत पीछे हट जाएंगे हम लोग, पीछे हटेंगे तो क्या आएगा आंसर 8 आएगा हम लोग का। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, 22 का पूर्ववर्तित करना। तो आप लोग खुद से कर सकते हैं,
हम खाली आंसर बता रहे हैं आपको। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। इतना इजी क्वेश्चन है, क्या मैं बताऊं आप लोगों को। देखिए पूर्ववर्तित का मतलब क्या होता है, एक कम, तो 22 से 1 घटाएंगे तो 21। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 50 का पूर्ववर्तित क्या होगा। 50 से 1 कम कर दें कि जोड़ दें, 1 कम करेंगे, तो ये देखिए पहला ऑप्शन राइट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 1000 का पूर्ववर्तित क्या होगा, तो 1000 में क्या करेंगे, एक जोड़ दे रहे हैं हम लोग। देखिए आप लोग हाँ क्यों बोले, देखिए पूर्ववर्तित मतलब एक कम होता है ना, तो कम करेंगे ना। आप लोग बोलिए कि सर आप गलत बोल रहे हैं, तो एक कम कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 99, 999। अब देखिए 2000 का पूर्ववर्तित क्या है, सारा क्वेश्चन पूर्ववर्तित ही है, तो 2000 का पूर्ववर्तित क्या होगा, एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 119। देखिए अभी तुरंत मैं मिस्टेक कर रहा था, एग्जाम में यही मिस्टेक आप लोगों से भी होगा, तो उस चीज को अभी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जिससे उस टाइम में मिस्टेक ना हो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 119 तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर में बोला है ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए। देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है अभी। ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्तित नहीं है। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप लोग एक चीज दिमाग में रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ऐसी प्राकृतिक संख्या बताना है जिसका कोई पूर्ववर्तित नहीं हो। पूर्ववर्तित मतलब एक कम। अगर हम लोग एक में एक कम कर देंगे, अगर हम लोग 1 को पकड़ लेते हैं, 1 में अगर 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0, और 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एक ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्तित ना हो। तो 1 का कोई पूर्ववर्तित नहीं होगा। अगर 1 पूर्ववर्तित हो गया तो फिर प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ मारेंगे हम लोग, टिक मारेंगे, देखिए 1, ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 25, वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, अभी यहाँ बताया। अगर हम लोग इसका पूर्ववर्तित कर देंगे प्राकृतिक संख्या का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, जो कि क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो 0 क्या है, पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब देखिए किसी भी नंबर को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसमें कुछ बताना नहीं है। इसमें भी देखिए किसी भी नंबर को अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्लीज नोट डाउन दिस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है, अगर कोई भी नंबर 25 को देखिए भाग करना है कितना से, 0 से, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 25/0। देखिए ये क्या हो जा रहा है, ये एक परिमेय संख्या हो जा रहा है जो कि p/q के फॉर्म में है। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, अगर परिमेय संख्या होगा और वो p/q के रूप में है, तो p/q के रूप में तो होगा ही होगा, लेकिन q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर q नॉट इक्वल टू 0 है तभी बोलेंगे ये एक प्राकृतिक संख्या है। अच्छा अगर q नॉट इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा परिभाषित नहीं है, मतलब इनफाइनाइट चल जाएगा, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं अपरिभाषित, ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, किसी भी नंबर को अगर 0 से जोड़ेंगे तो क्या होगा, वापस से वही नंबर हम लोगों को मिल जाएगा। इसमें तो आप लोग जानते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए अगर हम लोग क्या बोले, अभी इसी को अगर मैं थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में बताऊं इस क्वेश्चन के अनुसार, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 0 को भाग करना है 10 से, तो हम लोग लिखेंगे 0/10। ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, और परिमेय संख्या अगर है तो जहां पे q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। देखिए q नीचे वाला को बोलते हैं हम लोग, कुछ भी नाम ले लिए हम लोग, तो q नॉट इक्वल टू 0 मतलब q का वैल्यू क्या है, 10, और p 0 हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ऊपर 0 हो गया, नीचे कोई नंबर है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये देखिए ऑप्शन सेकंड इज द राइट हम लोग का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में भी सेम प्रॉब्लम दिया हुआ कि 0/12, इसका मतलब 0/12, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे क्या दिया हो, हाँ 0/12 दिया हुआ। तो 0/12 का क्या मतलब है कि ये p/q के फॉर्म में है, और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है, तो q 0 नहीं है लेकिन p 0 है, उससे कोई मतलब नहीं है, p कुछ भी हो सकता है। तो ये और ये क्या है, क्वेश्चन सेम है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा हम लोग का, 12। तो प्लीज नोट कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इन दोनों नंबर को गुना करना है और इन दोनों नंबर को गुना करना है, और गुना करने के बाद दोनों नंबर को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो बोला है इसका मान क्या होगा। तो देखिए ये काम आप लोगों को करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इन दोनों को गुना कर लीजिए और इन दोनों को गुना कर लीजिए, जो भी दोनों का रिजल्ट आए उसको जब आप लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 6900 इस आंसर आएगा हम लोग का ये, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिएगा, ये मैं क्या बताऊंगा आप लोग, इसमें को तो थोड़ा सा तो मल्टीप्लाई करना ही है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है कि सेम क्वेश्चन है, पहले इन दोनों को गुना करने के लिए बोल रहा है और इसको भी गुना करने के लिए बोल रहा है, और जो भी आंसर आएगा उसको आप लोगों को क्या कर देना है, जोड़ देना। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, उसका आंसर आएगा 3940। तो इसका आंसर हो जाएगा 3940। अब देखिए इसको आप लोगों को कर लेना है, दोनों नंबर को गुना ही तो करना है, और इन दोनों नंबर को गुना कर लीजिए। गुना करने के बाद जो भी रिजल्ट है उसको ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है कि 218 प्लस ये दिया हुआ प्लस इतना में कौन सा गुण लग रहा, मतलब अगर इसको हम लोग बोले a प्लस बी बराबर b प्लस ए। देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया थोड़ा देर पहले, तो ये क्या है, हम लोग का क्रम विनिमय है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है कि अगर हम लोग a को गुना करें b प्लस c से, सॉरी a को पहले गुना कर लेते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इससे गुना करेंगे, या फिर हम लोग a को b से गुना कर लेते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा उसको c से गुना करेंगे। तो ये दिया हुआ हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। इनमें से कौन सा गुण लग रहा है, देखिए सब में क्या है, मल्टीप्लाई है, मतलब गुना है। तो ये देखिए ये सब तो ऐसे रिजेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे योग लिखा हुआ है, योग तो होगा ही नहीं। अब इन दोनों में से हम लोग को डिसाइड करना है कि गुण का सहचार्य है या गुण का क्रम विनिमय। तो हम लोग को पता है क्रम विनिमय क्या होता है, a प्लस बी बराबर b प्लस ए, लेकिन गुण का अगर क्रम विनिमय बोलेगा तो a गुना b बराबर b गुना a होगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गुण का सहचार्य गुण हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन दिस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है a को अगर b से गुना करे वो बराबर होना चाहिए b को अगर a से गुना करे। इसका मतलब क्या, देखिए मैं यहाँ पे जगह छोड़ा हुआ हूँ, a को अगर मैं b से गुना कर रहा हूँ और b को a से गुना कर रहा हूँ, में कौन सा गुण लग रहा है यहाँ पे। तो देखिए गुण का कौन सा गुण लग रहा है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अगर ये अभी हम लोग थोड़ा देर पहले किया, अगर a प्लस बी बराबर b प्लस ए होगा तो ये कौन सा गुण है, योग का क्रम विनिमय। लेकिन यहाँ पे गुना है इसलिए क्या लगेगा, गुणा का क्रम विनिमय, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला, 23 और 38 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं। तो देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होता है, 0 1 2 3 ऐसे डैश चलते जाएगा, ठीक है। तो 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, तो 23 को छोड़ने के बाद 24 से काउंट स्टार्ट कीजिएगा और वो काउंट 38 तक करना है। तो यहाँ पे टोटल काउंट, टोटल जो बीच का नंबर आएगा वो कितना आएगा, 14 नंबर आएगा, ठीक है। अब देखिए 25 और 50 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होगी। तो बच्चे क्या करते हैं इसमें, सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं कि 25 को टिक लगा देते हैं, ये ऑप्शन बी क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। 25 को छोड़ने के बाद जब आप 26 से काउंट स्टार्ट करेंगे तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 24 नंबर है जो हम लोग का पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या मतलब कुछ नंबर को छोड़ नहीं रहे हम लोग, है ना, क्योंकि देखिए 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या है, पूर्ण संख्या है। तो हम लोग को काउंट करना है, जैसे 25 और 50 के बीच, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे 26 27 28, इस तरह से जब हम लोग काउंट स्टार्ट करेंगे, गिनना स्टार्ट करेंगे, तब टोटल नंबर कितना हो जाएगा, हम लोग का 24 हो जाएगा। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या बोल रहा है, किसी गांव की जनसंख्या 1600 है, यदि उस गांव में पुरुष कितना है, 589 क्या है, पुरुष है, और 421 क्या है, महिला है, तो बच्चों की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसमें से बच्चों की संख्या पूछा हुआ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल संख्या ये है और पुरुष और महिला को अगर हम लोग जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 589 को अगर हम लोग जोड़ दें सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, 9 10 का 0 हासिल 1, 8 2 10 11 का 1 हासिल 1, 5 और 4 9 और 1 10, तो 1010 हो गया हम लोग का क्या, पुरुष और महिलाओं की संख्या। अब क्या बोला है, टोटल जनसंख्या से अगर हम लोग इसको घटा दें तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 590। देखिए क्या कर रहे हैं, 1600 से हम लोग माइनस कर देंगे 1010 को, जिससे क्या निकल जाएगा, बच्चों की संख्या। ये 590 क्या है, ये है हम लोगों का बच्चों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टोटल हम लोग को दे दिया था कि एक गांव में 1600 टोटल जनसंख्या है, जिसमें से पुरुष इतने हैं, महिला इतने हैं, तो बच्चों की संख्या निकालना था। तो पुरुष और महिला को जोड़ दिए और टोटल में से जब माइनस कर देंगे तो बच्चों की संख्या निकल गई हम लोग कितना, 590। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। 99 को अगर 0 से जोड़ रहे हैं, बराबर 0 को 99 से जोड़ रहे हैं,
तो क्या आ रहा हम लोगों का रिजल्ट 99 आ रहा है, क्योंकि जीरो से जोड़ने से क्या आता है, वापस से वही नंबर आता है। तो इसमें किस गुण का उपयोग किया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे योज्य तत्सम गुण का क्या हो जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया टोटल 40 क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या मैं आपको थोड़ा डिटेल बता रहा हूं, 2 मिनट लगेगा। देखिए जो भी हम लोगों का क्वेश्चन था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। रिपीट कैसे, किस टाइप पे रिपीट हो रहे हैं, उस पैटर्न पे आ रहे हैं। उस पैटर्न के क्वेश्चन को बार बार कराने का क्या मेरा मोटिव है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। देखिए अगर एक क्वेश्चन को, कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको मैं अगर 2-3 बार बताऊंगा, 4 बार बताऊंगा, आप लोग भी उस चीज को बार बार नोट करेंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 40। ये क्वेश्चन योज्य तत्सम का मैंने आपको सबसे पहले थ्योरी समझाया, उसके बाद देखिए ये लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ा, वो बीच बीच में आ ही रहा था, तो हम लोग को क्या हो गया, उससे याद हो गया। तो आई होप इस वीडियो में आप लोग पूरा एक एक चीज को बहुत डिटेल में समझे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।